13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुलेमान शाह के फर्जंद दुंदार। इसके साथ क्या होगा या आप पर मुनस्सिर है शहजादे? या वापस कबीले चला जाएगा या मौत के हवाले कर दिया जाएगा। आपकी मोहब्बत उनको और बच्चे को ताकत देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब आपके हाथों में भी आपकी औलाद होगी। इंशाल्लाह। मंगोलों के एक रास्ते पर शक है मुझे जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उस रास्ते की निगरानी करना चाहता हूं। नौयान अगर सामने आ भी गया तो कोई हरकत नहीं करूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप। और अब से मैं आपको कभी शहजादा नहीं, आपके हक के मुताबिक सुल्तान कहूंगी। हमारे सुल्तान। सुल्तान सल्तनत मुबारक हो आपको। खुदा आप पर अपना करम करे।
भाई, कोई सुराग नहीं मिला। आप ठीक तो है ना? ठीक हूं दुआन, ठीक हूं। कोई आ रहा है भाई। सुंगुर तकिन सरदार, अमीर सादतिन कुपैक कारवान सराय में आपके मुंतजिर हैं। खैरियत तो है? हमें कोई मालूमात नहीं, लेकिन कोई अहम मामला है। सिपाहियों, कबीले लौट जाओ, बाकी सिपाही तलाश जारी रखेंगे। जो हुक्म आपको भाई। तुम दोनों भी। परेशान मत हो नौजवान, तुम सल्जूक सल्तनत के महफूज हाथों में हो। चलो बताओ मुझे, कौन हो तुम? मंगोलों के साथ क्यों थे? मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा दुंदार। नौयान के सिपाही मुझे मारने ही वाले थे। आपके सिपाहियों ने बचाया मुझे। तो तुम सुलेमान शाह के फर्जंद हो। तुम्हारे बाबा की रियासत के लिए बहुत सी खिदमतें जानता हूं मैं, और तुम्हारे भाई को भी। और आपका तारुफ? मैं सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात का वजीर खास सादतीन कुपैक। कबीले खबर भिजवा देता हूं, वो परेशान होंगे तुम्हारे लिए। तुम आराम करो जाकर। बहुत शुक्रिया अमीर सादतिन। नौयान आपका मुंतजिर है, हमारे पीछे आ जाए। अब क्या इरादा है तुर्कुत भाई? नौयान के पास जा रहे हैं ये लोग, हम भी उनके पीछे जाएंगे। चलो केकली।
सुल्तान यगित, तुर्क सरदार आपकी इताअत कबूल करने के लिए आए हैं। वो आपकी दस्तबोसी करना चाहते हैं। बुलाया जाए उन्हें। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सुल्तान। सुल्तान मोहतरम, हम आपको अपना सुल्तान तस्लीम करते हैं और आपके ताबे रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं और मेरा कबीला आपके वफादार रहेंगे। हमारे कबीले में अमन अमान हराम हो चुका है। रियासत को नए हुक्मरान की जरूरत है। आप ही हमारे सुल्तान हैं। मैं सुल्तान यगित आपकी इताअत कबूल करता हूँ। याद रखें, बहैसियत सुल्तान मैं हर मुश्किल में आपकी मदद करूंगा। आपके कबाइल में अमन व अमान कायम होगा। अमीर ने आपको यहां पर इंतजार करने के लिए कहा है। जब भी याद करता हूं कि कैसे अजीम सल्जूक सल्तनत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, तो मेरा दिल हर मर्तबा इस गम से, यकीन करो, खून के आंसू रोता है। एक भाई को हमेशा दूसरे भाई के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि रियासत मजबूत और मुस्तहकम हो सके। तुम्हारा भाई सुंगुरटकिन दुंदार। भाई, मेरा भाई दुंदार। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा भाई। ठीक तो हो तुम? ठीक हो ना? नोयान के जंगल से कैसे भागे तुम? मेरे सिपाहियों ने मंगोलों को पकड़ लिया और दुंदार को मेरे पास लेकर आ गए। नोयान के सिपाही मारने वाले थे मुझे। अमीर सादेदीन के सिपाही अगर वक्त पर ना पहुंचते तो मैं जिंदा ना होता। और यगित, यगित कहाँ है? यगित नोयान के कब्जे में है भाई। और वो बदबख्त नोयान कहाँ है? इसको कैसे मालूम हो सकता है? आंखों पे पट्टी बंधी थी इसके। अगर ये पता चल जाता तो मैं वहां पहुंच चुका होता। ये मासूम बच्चा छोड़ दो मेरे तुर्गुत भाई को। मार डालो मुझे तुम लोग। डरते क्यों हो शहजादे? तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा। इस मासूम बच्चे से आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? तुम एक आला नस्ल खून से हो।
हम में से जितने लोगों को पसंद करेगा हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा। तुमने क्या किया ये कित? केकली, अभी ले जाओ फौरन और तुरुल भाई को आगाह करो। लेकिन तुर्गुत भाई, जो कहा है वही करो। शुक्र है कि बाहर का आगाज हो गया। इस बार मौसम सरमा सबके लिए मुश्किल रहा और अब ताजा दम होने का वक्त है, हिजरत का वक्त। तुर्क कबाइल एक एक करके हिजरत के सिलसिले में मेरे पास आ रहे हैं। तुम्हारे कबीले से कोई नहीं आया या शायद वक्त नहीं उनके पास। अमीर सादतीन, इस मामले पर मुझसे गुफ्तगू करने के बजाय क्यों ना सरदारान से बात करें आप? रियासत और मैं हिजरत के पेचीदा मामलात की वजह से कितने हसास हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है सुंगुर तकिन सरदार। आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। या हमेशा पसिल्लर के मैदान में रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारे मवेशियों के लिए तिजारती लिहाज से मैं चाहता हूं कि तुम बेहतरीन मकाम की तरफ जाओ। तुम कबीले जाकर मेरी इस पुरखुलूस पेशकश के बारे में सबको बताओ। लगता है आप हमारे लिए किसी जगह का इंतखाब कर चुके हैं अमीर सादतीन। कई जगहों के बारे में सोचा मैंने, लेकिन मेरी राय के मुताबिक आलत बहुत मुनासिब रहेगा। बहुत शुक्रिया अमीर सादतीन। कबीले के सरदारान भी आलत की जानिब हिजरत के ख्वाहिशमंद हैं। आला, फिर तो तैयारियां फौरन शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन वो अर्तुरुल तो गद्दार कहता है मुझे। इसके बावजूद मैं उसे उसका भाई दे रहा हूं। रियासत किस तरह अपने वफादारों के इज्जत और वकार को अहमियत देती है, यह हर कोई जान लेगा इंशाअल्लाह। हाइमा खातून और गुंदुक सरदार को मेरा सलाम पेश करना। और अगर कोई किसी और जगह हिजरत करना चाहे तो? ऐसी तकसीम कौन चाह सकता है सुंगुर तकिन सरदार? अगर कोई ऐसे अज़ाइम रखता है तो आप उसकी मुखालिफत करेंगे, जानता हूं मैं। अगर कोई तकसीम पर बजिद है तो? यहां मेरी हुकूमत है सुंगुर तकिन सरदार। रियासत अगर मोहब्बत और नरमी बरत रही है तो किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि वो रियासत को गजबनाक होने पे मजबूर करे। सुल्तान अलाउद्दीन को मकतूब लिखा है मैंने।
अर्तुरुल ने गुमुश्तकिन सरदार के साथ जो कुछ किया उससे आगाह कर दिया है मैंने उन्हें। अब मैं उनके जवाब का मुंतजिर हूं। कोई मेरी तौसीक के बगैर मेरे सरदार आला को सजा देगा तो उसे हिसाब देना होगा, बच नहीं पाएगा वो। और हां, मैं सरदार अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान से शहजादे के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम समझ सकते हो कि सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत के लिए सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। अगर हमने बगावत पर फौरी काबू ना पाया तो ये मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ना करे, लेकिन हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तुम जाओ, मैं जल्द तुम्हारे कबीले आऊंगा। अल्लाह आपसे राजी हो अमीर सादतीन, शुक्रगुजार रहूंगा मैं आपका। तुम बहुत बहादुर हो दुंदार। तुम जैसे निडर नौजवान से मिलकर मुझे दिली मुसरत हासिल हुई है। अपने भाई की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आपके बहुत मशकूर और ममनून है अमीर सादतीन। फर्ज था मेरा। रियासत हमेशा आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी मुश्किल आए। हमने इसे गार के अतराफ से पकड़ा है नौयान। जंगजू तुर्गत। देख रहा हूं मैं, दो सांपों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। अर्तुरुल ने भेजा है तुम्हें यहां? नहीं, लेकिन जल्द या बदेर
अर्तुरुल भाई यहां पर पहुंच जाएंगे और वो दिन तुम्हारी और इस औरत की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारा वक्त आ चुका, क्योंकि तुम गार का रास्ता जान चुके हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अमीर हजरत, कासिद ये मकतूब लाया है। रियासत के कवानीन तोड़ने का खमियाजा तुम्हें हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा अर्तुरुल, और तुम्हें रियासत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपको बेटा अता हुआ है जो आपकी नस्ल को परवान चढ़ाएगा। शुक्रिया गोकचे खातून। अंदर जा सकता हूं मैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बस थोड़े से इंतजार के बाद। अल्लाह उसे वालिदैन के साए में रखे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आमीन। भाई, इंशाअल्लाह सेहत और खुशियां इसका मुकद्दर होंगी। शुक्रिया आर्तुक भाई, शुक्रिया। बहुत मुबारक हो अर्तुरुल साहब। इंशाल्लाह आपके बच्चे की वजह से कबीले में खुशियां आएंगी। ये बच्चा आपकी नस्ल में इजाफा करेगा। अल्लाह आपके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपने हमारा बहुत साथ दिया, शुक्रिया। अर्तुरुल साहब, अल्लाह ने हमें सेहतमंद और खूबसूरत औलाद अता की है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। औताक में आखिरी बार तुंदार की आवाज गूंजी थी अर्तुरुल भाई। आज कितने अरसे बाद फिर ये आवाज सुनने को मिली। अल्लाह ने इस आजमाइश की घड़ी में इस नन्हे मेहमान की सूरत में उम्मीद की एक शमा रोशन कर दी। आपकी नस्ल से कबीला हमेशा आबाद रहे। अल्लाह माँ बाप के साए में इसको परवान चढ़ाए। बहुत शुक्रिया।
परवरदिगार तेरा शुक्र है, मेरे बेटे को तवील उम्र अता करना, अजीम फतह नसीब करना, इसको इसके बड़ों के जेर साया परवान चढ़ना नसीब करना। अर्तुगरुल साहब, जैसे अल्लाह ने मुझे औलाद अता की है, ऐसे ही मेरा भाई भी लौटा दे इंशाल्लाह। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो तो मेरी ख्वाहिश है कि उसका नाम अजीम जंगजू सऊजी के नाम पे रखा जाए। और मेरे सिपाही गुंदोज ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मेरे एक और जांबाज शहीद उस्मान जो कि मेरे चचा भी थे। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि इन अजीम जंगजुओं के नाम हमारे नस्ब का हिस्सा बने रहे। अगर अल्लाह ने हमें बेटों से नवाजा तो ये अजीम नाम हमारे कबीले के लिए बायस इज्जत व शरफ और खानदान के लिए बायस सुकून होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन बाबा। तुम्हारा नाम कुंदूस है, तुम्हारा नाम कुंदूस है, तुम्हारा नाम कुंदूस है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे कबीले आकर भी खुशी नहीं हो रही। भाई हलीमा सुल्तान को क्या जवाब दूंगा? गुंदूज रखा है मैंने इसका नाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। अल्लाह इसको जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। कुंदूज भी आपकी तरह बहादुर और ज़हीन जंगजू बनेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया तुतकिन सरदार। इसकी जिंदगी भी रोशन हो इसके नाम की तरह। शुक्रिया गोकचे खातून। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे की आवाज भी तुम्हारी औताक में गूंजेगी। इंशाल्लाह। दुंदार, ओ मेरे अल्लाह, कितना बड़ा हो गया है भाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे औलाद की नेमत दी और मेरा भाई दुंदार वापस लौटा दिया मुझे। मेरी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसे फरार हुए वहां से?
अमीर सादतीन कोपैक ने मेरी जान बचाई। सुल्तान की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि छोड़ दो इसे। मगर ये मत भूलो कि तुम मेरे हुक्म के ताबे हो नोयान। ऐसा ही है ना गुंजागुल खातून? सुल्तान की बात बजाए। तुम्हारे 50 आदमी भी मिलकर तुर्गुत सिपाही को हरा नहीं सकते। तुर्गुत जैसे सिपाही को अपनी खिदमत पे मामूर देखना चाहता हूं मैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जैसे बहादुर को अपने साथ रखना चाहता हूं मैं। मेरी तलवार आपके हुक्म के मुताबिक ही चलेगी। हमारे सुल्तान हक पर है नोयान। अगर तुर्गुत हमारी बात मान जाए तो यह हमारे लिए और हमारे सुल्तान के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तुर्गुत जैसे बहादुर सिपाही को मेरे लश्कर में शामिल होना चाहिए। अगर ये राजी नहीं होता तो फिर मैं खुद फैसला करूंगा कोई। समझ गए तुम नोयान? जो करना है अभी करो। लानत भेजता हूं मैं तुम पर और तुम्हें इस्तेमाल करने वालों पर। जहन्नुम में जाओगे तुम सब। अर्तुरुल भाई का और हलीमा सुल्तान का सर झुका दिया है तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शहजादे। सिपाहियों, इसे ले जाकर बांध दो। इसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं इससे खुद बात करूंगा। ले जाओ। जो मकतूब कबीले भेजना है वो तहरीर कर लिया है आपने? ये मकतूब हमारी मंशा के ऐन मुताबिक है। अब देखते हैं कि सरदार इसे पढ़कर क्या कहते हैं। बहुत करीब है मंजिल नोयान। सब्र से काम लेना है हमें। मकतूब सरदार कुनूर को दे दो, वो इसे कबीले भेज देगा। हम दोनों के हाथ बंधे हुए थे। जब मुझे ले जाया जा रहा था मैंने आखिरी बार देखा उसे। बहुत चिल्लाया मुझे बचाने के लिए वो। उसकी आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। दुंदार येगिद को उन्होंने वहां क्यों रोका? आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? नोयान का येगिद को मारने का कोई इरादा नहीं है हरीमा सुल्तान। आप तसल्ली रखिए। मेरा यकीन कीजिए येगिद जिंदा है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो दुंदार? चुप क्यों हो गए बताओ? उनकी बातें सुनकर वो लोग येगिद के लिए ज़ियाफत का इंतजाम कर रहे थे। दुंदार ठीक कह रहा। उनका मकसद कुछ और है हलीमा सुल्तान। जैसे अर्तुरुल भाई ने कहा वो शहजादे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। येगिद कभी ऐसा नहीं होने देगा। हलीमा, गुंदूस को शायद भूख लगी है, आप देख लें आकर।
उगदाई के लश्कर से निकला हुआ एक शख्स चंद मामूली लुटेरों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकता है? शहजादे को इस्तेमाल करने की जसारत कैसे हुई उसे? आखिर कौन है उसके पीछे? हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा। नोयान के पीछे किसका हाथ है आपको ये अभी तक नजर नहीं आ रहा भाई? अमीर सादतुद्दीन। ये आप क्या कह रहे हैं तूतकीन सरदार? उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है नोयान से। मैं देख रहा हूं कि आप भी अर्तुरुल की तरह सोचने लगे हैं तूतकीन सरदार। मुझे अमीर सादतुद्दीन के एक लफ्ज पे भी भरोसा नहीं सुंगुरतकीन भाई। तुम्हारी जिंदगी की इतनी कीमत भी नहीं जितनी मेरे पैरों के नीचे इस लकड़ी की, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। मेरा हक है सल्तनत पे जो मैं अपने बाबा के कातिल सुल्तान अलाउद्दीन से लेकर ही रहूंगा। शहजादा यगिद को मारने की जिम्मेदारी उन्होंने आपको सौंपी है। शहजादे यगिद के लिए सुल्तान फरमान जारी कर चुके हैं। अगर तुम कमजोर पड़ रहे हो तो हमारे साथ मत आना। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि कुपैक का असल हदफ सुल्तान अलाउद्दीन है, मैं नहीं।